सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिसे अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मान परतख गुरु निस्तार बाणी बिरलो विचार सीम जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए पैरों बाणी भगता की कबीर जियो कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कर मकाम कि भला कर देही बोलन हार परम गुर एही कह रे मुल्लाम बांग निवाज एक मसीत दस दरवाज रहा मिस मिल तामस परम कदूरी पाख ले पंचम होए सबूरी हिंदू तुर्क का साहिब कह कर मुल्लाम कह कर शेख कह कबीर हों पया दीवाना
मुस मुस मनुआम सहज समाना कह कबीर हों भया दीवाना मुस मुस मनुआम सहज समाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार भाई जोगिंदर सिंह जी ग्रंथी साहब गुरुद्वारा मोती बाग साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 16 तरीक नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म दिहाड़ा तिन्हां दे बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारा महरोली शहीदी अस्थान ते शाम नूं 6 बजे तो लैके रात 10 बजे तक मनाया जाएगा। विशेष कीर्तन समागम होणगे। इस महीने की संग्रांद 17 तरीक नूं है। चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 26 तरीक नूं है। 26 अक्तूबर इस स्थान ते 28 अक्तूबर दिन ऐतवार नूं बहुत चाह उमा दे नाल ये पावन गुरपुरब मनाया जाएगा। अज गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की जो बेअदबी हुई और उस समय जो सिंह बच्चे बुजुर्ग बीबियां जख्मी हुए और विशेष करके 2 सिंह शहीद भाई गुरजीत सिंह जी सरावा शहीद भाई कृष्ण भगवान सिंह अज 3 साल का समा बतीत होया। उन्हां शहीदां नूं नमस्कार जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बेअदबी ना सहारदियां होया ये अपनियां शहादतां दित्तियां ने। उन्हां गुरसिखां नूं भी नमस्कार है जिन्हां ने अपने पिंडे ते शरीर ते संताप सहारिया है। सतगुरु कौम नूं चढ़दी कला बख्शन, पंथ विच एकता होवे और असीं सांझे तौर ते इस गल दा यतन कर सकीए कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जो सारियां दे सांझे हन और उन्हां दा अदब सन्मान सत्कार संसार विच उवें ही होवे जिवें दा उन्हां दा मरतबा है, पदवी है, जिवें दा उन्हां दा सर्ब सांझा उपदेश है, जां जिवें संसार अदब करदा सी। कदे साधुआं दे अखाड़े गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो बिना चलते नहीं सन। सब तो अगे हाथी दे उपर गुरु ग्रंथ साहब जी की सवारी हुंदी सी। सच्चे पातशाह सानू अदब बख्शन, पंथ दी सतगुरु जी बौड़ी करन, क्योंकि पंथ की रही तो ग्रंथ की रहेगी नात, पंथ की ना रही तो ग्रंथ कौन मानेगा। अज अगर बेअदबी दे सन्मुख सिंघां ने अपनियां शहादतां दित्तियां ने अपने शरीरां दे उपर ये तशद्दद सहारे है तां ओह पंथ दा ही रूप है। क्योंकि ये हुक्म गुरु पिता ने पंथ नूं कीता है कि आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ
सब सिखन का हुक्म है ग्रंथ। सो अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। भाई जोगिंदर सिंह जी सेवा निभाउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद कोट पराध हमारे खंडो अनेक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले राखो रखनहार दयाला नानक घर के गोले बदबख्त हम चूं बखील गाफिल बेनजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा चाकरा पा साहिब सतगुरु ज्ञान दी मूरत शब्द अवतार शब्द गुरपीरा श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज दे सन्मुख मुबारक मुकद्दस स्थान बाला प्रीतम अष्टम बलबीरा श्री गुरु हरकृष्ण साहब पिता जी दे पवित्र दरबार गुरुद्वारा बंगला साहब विखे अमृत वेले तो सजे दीवान अंदर जुड़ बैठे गुरु सवारे गुरु प्यारे वडभागी सत्संगी जनों अमृत बाणी दा आसा की वार दे रूप विच कीर्तन सरवण करके जो गुरु साहिब दा हुक्म है कि गुरबाणी इस जग में चानन कर्म वसै मन आए अर्शी बाणी रब्बी बाणी जो जीवन दी जुगती जीवन दा ढंग है निरंकारी उपदेश है ते मनुखता वास्ते एक मर्यादा एक निर्मल तरीका किवें मनुख उस विच चल के निरंकार दे देश निरंकार दियां नज़रां दे विच सुरखरू हो सकदा है ओ सरवण कीता है। कीर्तन उपरंत पावन स्थान ते आरंभ हुई गुरबाणी दी जो लड़ीवार विचार है अज
विचार अधीन बाबा कबीर साहब जी दे अमृत बचन जो भैरों राग विच हन, उन्हां दा मूल पाठ पावन अस्थान दे मुख ग्रंथी साहब सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी पासों आप जियां ने सरवण किया है। आओ बाबा कबीर साहब जी द्वारा जो मनुखता वास्ते अडंबरवाद तो ऊपर उठ के दिखावे दे धर्म दे लिबास तो ऊपर उठ के अते जो कर्म मनुख करके धर्म दे रूप विच समझदा मैं चंगे कर्म कीते है, उन्हां नूं सही मायने विच किवें कीता जावे। अज दे इस पावन शब्द द्वारा जो कबीर जी ने बख्शिश की है, उन्हां बचनां नूं समझण दा विचारन दा यतन करिए जी। सो विचारां दी आरंभता तो पहलों मनोबिरतियां नूं इकागर करदे हां। लगाओ हाज़री अते गुरु फतेह दी प्रवानगी बख्शो। कोई भी रसना गुरना विच हाज़री लवाउण तो जिहड़ी है वो रोक ना पावे, क्योंकि असी लोग फतेह बुलाउण तो बड़ा गुरेज कर रहे हैं। बैठे गुरु कोल आ, मत्था भी बड़े अदब नाल टेकदे आ, पर जदों कोई सिंह पंक्ति गुरबाणी दी गाउंदा है पढ़ाउंदा है तां भी संकोच जा करदे आ। कह रहे हैं भी गुरु का शब्द जिहड़ा है निरंकार है, ते गुरु मर्यादा विच है कि कोई भी कीर्तन है, विचार है, गुरु की संगत विच कारज है, उस दी आरंभता अते संपूर्णता गुरु की फतेह नाल होया करदी है। सो बेनती है भाई गुरु साहब वल्लों बख्शी फतेह ऊंची आवाज विच सारे ही बुलंद करो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। शब्द भगत कबीर साहब जी का जो कि 1158 नंबर अंक ते शुभाएमान है। बाणी की एक बड़ी प्यारी तरतीब है जो संगतां रोजाना गुरबाणी कथा सरवण करदियां। वो पिछले कुछ दिन तो जदों दी भगत बाणी की आरंभता हुई ते एक तरतीब अंदर बाबा जी उपदेश करते हैं। किते तीर्थां ते जाके बाहरली मैल नूं धोण नाल मनुख एक भुलेखा खड़ा करके जी रहा कि खबरे मैं निर्मल हो गया। कल शब्द सी वो एक तरतीब विच सी कि किसी एक फिरके नूं, क्योंकि जिहड़ा महापुरखां दा बोलिया है वो जहान वास्ते हुंदा है, वो किसी एक खास जात नूं मजहब नूं नहीं, वो सारी मानवता वास्ते है। क्योंकि उपदेश भी वो साझा करते ने ते जिथे वो जगाउण दी गल करते हैं वो भी बड़ी सांझी ते प्यारी है। हुण बाबा कबीर साहब ने कल एक गल की सी भी मैल लगी है, उत्थे आम मनुख की, सिद्ध साधक की ते होर उन्हां तो उपर दी पौड़ी देवी देवतियां वल भी इशारा आया कि किसी दे मन विच भरम पैदा हो जाए भी ये खाली हिंदू वीरां दे वास्ते उपदेश है। अज दा शब्द बाबा कबीर साहब ने एक मुल्ला जी नूं संबोधन करदे हां, इस्लाम मत विच प्रचलित कुछ धारनावां उन्हां नूं सही जुगत दे रूप विच पेश कर दिता भी किवें जीउणा है। ये गुरु नानक साहब ने भी समझाया है कि जपजी साहब दा असीं पाठ करदे हां, जे बाबा नानक जी ने जनेऊ बारे बाणी दे विच जिक्र कीता ते जपजी साहब विच सिद्धां नूं बेहुकम कर दिता भी किहो जी जुगत होनी चाहिदी है। हर पहलू गुरबाणी अंदर बयानिया गया है। बस इको ख्याल ये करिए भी गुरबाणी ज्ञान है, गुरबाणी उपदेश है, गुरबाणी जीवन जीवन की निवेकली ते न्यारी सच्ची मर्यादा है। और जिहड़ा ज्ञान है ना उसका अदब करना हर मनुख का फर्ज बनता है। आओ बाबा कबीर साहब अज जो प्रेरणा दे रहे हैं, रहाओ दे बंद विच कह रहे ने, कहो रे मुल्ला बांग
बांग निवास। इंज लगता है जिवें बाबा कबीर साहब के सन्मुख कोई मौलवी बैठा है ते उसनूं संबोधन करदे आखदे हे मुल्ला जी तू बांग देना है, बांग अजान ते नवाज गुजारदा है। देखो मैं थोड़ी बेनती थी इस्लाम धर्म दी उस प्रथाए उस दे विच जो रिवाज ने उन्हां बारे जिक्र करते हैं। इस्लाम मत अंदर पक्कियां कुछ गल्लां जेड़ियां ने वो उन्हां नूं करन दी हिदायत है, जिन्हां विच सब तो पहला वो पंज ने। मैं पहला उन्हां बारे थोड़ी जी गल सांझी करा। पंज गल्लां इस्लाम विच बहुत ज्यादा मजबूत हैं ते उन्हां नूं करन दा हर मुसलमान भी नूं हुक्म है, जिस विच सब तो पहली गल है कलमा। ते जिहड़ा कलमा है उस दे लई कुछ शब्दावली है उन्हां दी। अज दे शब्द विच भी जिक्र आया है मिसमिल, असल लफ्ज है बिस्मिल, शब्द बनिया बिस्मिल्लाह। ते बिस्मिल्लाह शब्द खुदा दियां जितनियां भी सिफतां ने वो इको अखर विच अगर कहनियां होण ते वो बिस्मिल्लाह कह देंदे है। वो बिस्मिल्लाह आखदे है। इन्हां दा जिहड़ा कलमा है उस दे अंदर बिस्मिल्लाहिर रहीमुल रहमान, उस तो अगे जिहड़ी अगली लाइन दो लाइनां दे विच ये अपना कलमा मुकम्मल करदे है। खास करके जदों किसी जीव नूं ए खुदा दे नां दे उत्ते कोह के मारदे ने ते बिस्मिल्लाह कहंदे भी कबूल पै गया, खुदा दा नाम ले लिया, ये चीज पाक हो गई, ये पवित्र हो गई, ये कबूल पै गया। ते वो पढ़ते ने बिस्मिल्लाहिर रहीमुल रहमान। ये रब दी उस्तत दे विच शब्द छुरा हाथ ले लेंदे ने, फिर अगे फेर देंदे है ते अगली लाइन पढ़ लेंदे ने। ये उन्हां दे धर्म दी आपां गल कर रहे हैं भी उन्हां विच पक्कियां विचारधारावां ने। ला लिल्ला, ला लिल्ला, मोहम्मद रसूल इल्लाह, भाई मोहम्मद अल्लाह दा रसूल है ते परमेश्वर दा अल्लाह दा खुदा दा नाम बिस्मिल्लाह है। एक उन्हां दा बंद है, एक कलमे दी आरंभता ते अंत है, ये पूरा हो जाता है। कहते जी खुदा नूं ये चीज कबूल पै गई। इस दे विच फिर दूसरी इन्हां दी गल आउंदी है नमाज। वो भी पंज ने, अलग अलग समय ये पंज वारी नमाज अदा करते हैं। और पक्के मुसलमान की यह निशानी है भी वो पंज वक्त की नमाज पढ़ता होवे। इस गल तो ते असी मुनकर नहीं है, क्योंकि गुरबाणी ने भी बाबा नानक जी के बचन हैं, साहिबा ने भी जिक्र किया है कि ऐ मुसलमान वीर अगर तू मुसलमान है तो अपने धर्म के परथाए मजबूत रहना, पक्के रहना तेरा फर्ज बनता है। तीसरी इन्हां दी जिहड़ी गल है रोजा। इस्लाम अंदर रोजियां दी गिनती 30 है। रोजा उन्हां दी बोली च कहंदे हिंदू वीर व्रत कहंदे ने, साडे च इसदी कोई जगह नहीं। कोई कहे भई असीं व्रत रखदे हां रोजे रखदे हां, साडा इन्हां नाल कोई संबंध नहीं। गुरबाणी ने व्रत रखण दी मनाही की सिख वास्ते। ते इन्हां दी जिहड़ी तीन इन्हां दी गिनती है, इस दे विच एक खास गल है कि ये 30 रोजे जिहड़ा बंदा रखदा मुकम्मल करदा है। ते हैरान होया मैं जदों इस्लाम दी गल पढ़ी सी कि जे कोई बंदा किसी कारण वस बीमारी करके या किसी होर कारण एक दिन दो दिन विच रोजे नूं ना रख पाए ते उसनूं ओ बाद विच पूरे करने पैंदे ने, पर वो करने जरूर ने। इन्हां विच इतना अपने खुदा पर थाए विश्वास पक्का है। ते चौथी जिहड़ी गल है वो है ज़कात।
ज़कात एक तरह का अपनी कमाई दे विचों कढ़िया जान वाला हिस्सा। साडे विच एक अखर है दसवंध। सिख अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कढ़दा है ते साडे ते इन्हां विच इत्थे अंतर आंदा है। इन्हां दे विच है ज़कात ते जकात। जिहड़ा कढ़दे ने ज़कात वो अपनी कमाई का 16वां हिस्सा कढ़दे है। साडे लई है कोई 100 कमांदा है वह भी दसवंध दे सकता है, पर इन्हां विच उसदी भी एक इन्हां ने हद रखी है भी जिस बंदे कोल 4 ऊंट तो वध होणगे वह ज़कात देण दा हकदार है, या 200 सोने दियां मोहरां दिनार ने जिस बंदे कोल वह ज़कात देण दा हकदार है। उस तो हेठली पौड़ी वाला ज़कात नहीं भी दिंदा, खुदा उसनूं कबूल करता है। इस तरह की इन्हां दी विचारधारा है। ते आखिरी जिहड़ा 5वां इन्हां दा शुभ कर्म इन्हां वल्लों गिणिया जांदा है वह है हज करना। और हर मुसलमान वीर जिहड़ा वो अपनी जिंदगी विच इन्हां 5 दियां 5 गल्लां दे उत्ते पहरा देण वास्ते कोशिश करदा भी मैं ये 5 दे 5 कर्म करके अपने उस खुदा दे दर ते कबूल पै जावां। देखो गल है सिक्ख्यावां लैण दी। ये जिहड़ी गुरमत है ना बाणी, ये किसी दे उत्ते किंतु ही नहीं है। ये निवेकली एक मर्यादा वास्ते उन्होंने सच जीवन की जुगत दृढ़ाउंदी है। पातशाह कहंदे तेरे कर्म तैनूं मुबारक ने। जिवें नमाज है, ये हजूर बाबा नानक जी ने बचन कहे ने, 5 नवाजा वक्त 5 पंजा पंजे 9, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नियत रास मन, 5वीं सिफत सुनाए, करनी कलमा आख के ता मुसलमान सदाए। मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते तो होवे। तू सच्चा मुसलमान है। हुण भगत कबीर साहब मुसलमान वीर नूं कहंदे तू बांग देना है, तू नमाज पढ़दा ते पढ़ाउणा है। एक मसीत 10 दरवाजा रहाओ है। बाबा जी कहते एक ते ओ मसीत है जिस विच तू लैंदे पासे नूं मुंह करके सिजदा करदा, नमाज पढ़दा ते पढ़ाउणा है। पर मैं तैनूं अज सच्ची मसीत दसण लगा हाँ। वो सच्ची मसीत है। कहंदे तेरा ये शरीर जिहड़ा है ना, जिस दे 10 दरवाजे ने, एक मसीत 10 दरवाजा, 10 दरवाजियां इंद्रियां वाला ये शरीर ये मसीत है। ते इस दे विच बैठ के हे मुल्ला जी तू बांग दे, नमाज पढ़। क्योंकि बाहर तू उच्ची आवाज विच नमाज पढ़दा है, पर कदे अपने आप नूं उपदेशे आई कोई नहीं। अपने अंतःकरण विच जाके तू नमाज पढ़ी कोई नहीं, बाहर जाके जरूर पढ़ना है। हुण इस तो एक सिक्ख्या आपां होर ये भी लईए भी गुरु पिता जी नूं पुछीए, सच्चे पातशाह जी आप जी ने भगत जना ने गुरबाणी द्वारा ये उन्होंने जुगत दी, साडे लई भी ते कुछ बचन इस तरह के हो सकते हैं भी किते असीं उच्ची उच्ची पाठ करते हैं। उच्ची पाठ करना गुनाह नहीं, सगों एक सौखी ते सच्ची एक पुरानी मर्यादा है जो अज अलोप हो रही है। असी लोग पाठ करते हैं ते सानू आप ही अपनी जुबान तो बोले गए, रसना तो उचारे गए बाणी दे अखर साडे कन्नां विच भी सुनाई नहीं देंदे। जबकि गुरु पिता दा वचन की है, अंतर गुर आराधना आरंभता ही अंदरों है। जेहवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना। अगली गल है श्रवणी सुनना गुर नाओ। ऐ सिखा तू भी इस तरह कर। मैं इतिहास दियां एक दो छोटियां उदाहरण सांझियां करदे हां, टूक मात्र केवल। जे किते अजकल जो प्रचलन बन गया साडा, हुण इत्थों भी सिंह साहब बड़ी बारी अनाउंसमेंट करते हैं कि जे कथा हुंदी है भाई सुन लो, जे कीर्तन हुंदा है कीर्तन सुन लो, पाठ हुंदा है बैठ के पाठ सुन लो। पर इत्थे कथा कीर्तन विचार या होर जो भी गुरु घर विच उस वेले चल रहा है,
असी अपना गुटका साहब लैने एक पासे बैठ गए, पता नहीं किस तरीके नाल ध्यान जुड़ता है, अखां फेरी जा रहे हैं, कीर्तन विच भी कदे ध्यान आ जाता है, कदे पाठ भी चला जाता है, कदे असी गुटका साहब वाल ध्यान कर लेने। ये कोई मर्यादा नहीं है। सिंह साहब ज्ञानी पूरन सिंह जी होरां ने एक बारी एक सवाल का जवाब दिता सी। किसी ने सवाल किया, सिंह साहब ये सिस्टम की है, कीर्तन चलता है, गुटके लैके बैठते हैं, इस बारे दसो। कहते ने भलिओ असल विच पता की है, गुरु दे घर आए हैं, इत्थे रहमतां दा गुरु मींह पा रहा है, वर्खा हो रही है, कीर्तन है, कथा है, पाठ साहब है, पर कहते सिख नूं ना विश्वास नहीं आउंदा भी खबर है मींह मेरे वास्ते है। वो अपना नलका गेड़ना शुरू कर देंदा है, अपना ही अपना पाठ कहते शुरू कर लैंदा है। ते जेड़ा गुरु वालों वरदे मींह विच नहीं भेजिया, वो अपने नलके नाल कदे तृप्त हो ही नहीं सकता। ये ढंग ने लोगों के आपो अपने। उच्ची पाठ करन दी मर्यादा है, ते कीर्तन विच तुसीं उच्ची पाठ कर नहीं सकते। फिर देखी जा रहे हैं, हो रहा है सुखैर मर्यादा की गल कर रहे सां। जे भाई जोध जी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे अमृत बचनां नूं उच्ची ना पढ़ रहे हुंदे ते किते बाबा लैणा जी दे कन्नी बाणी दे बोल पैने सन। जे बीबी अमरो जी गुरबाणी दा अमृत वेले कम करदियां उच्ची पाठ ना गा रहे हुंदे ते बाबा अमरदास जी दे कन्नी ओ बाणी दे बोल किवें पैणे सन। भाव है कि सिख दा सुभाव बन जाए, मैं अपने गुरु नाल गल्लां करनी है, मैं अपने गुरु नाल वार्ता करनी है, पूजा अकाल की परचा शब्द का परिचय जान पछाण वाख पियत, जो गुफ्तगू सिख करे अपने गुरु नाल करे, जो मन की बिरथ है, जो मन की हालत है, वो अपने गुरु नाल सांझी करे। ते असी भी अज वही कर्म करते हैं। कोई होली करदा है, मुला जी नूं कहंदे तूं उची उची बांग दिना है, सिजदा करदा, नमाज पढ़ लई ते अपने घर नूं परत गया। कहंदे कदे अपने अंतःकरण विच इस शरीर नूं मसीत बना ते अंदर नमाज पढ़, क्योंकि जिस खुदा दे सन्मुख जोदड़ी करदा है वो खुदा तेरे अंदर बैठा हुआ है। फिर तेरे नाल उसकी वार्ता आरंभ हो सकती है। तू गया कंध नूं सिजदा कीता, वापस आ गया, अगली गल फिर बाबा जी ने समझाई, एक हिदायत कर दी भी तू किवें नमाज पढ़। अंतःकरण विच अपने शरीर अंदर बैठे खुदा नूं उसदी जोत नूं वेख। फिर मन कर मक्का किबला कर देही। मक्का शहर है, उस मक्के दे अंदर जिहड़ी खास जगह है ना, उसनूं काबा कहंदे, जिथे मुसलमान वीर हज करन जांदे ने, जियारत करन जांदे ने। ते बाबा कबीर साहब कहंदे अपने मन नूं मक्का बना, किबला कर देही। एक किबला शब्द जिहड़ा है, इन्हां दी बोली विच एक अखर और आंदा है, वो खास जगह लई है, वो है करबला। करबला हसन हुसैन नूं मारन वाली जगह है, जिथे उन्हां नूं मारिया गया। ये उसनूं शहीदी जगह मनदे ने। वो हजरत मुहम्मद साहब दे दोतरे सन, उन्होंने कतल किया गया। ते वो जगह नूं जिथे भी मुसलमान वीर रहिंदे है, वो अपने शहर विच एक पूजनीक जगह बना लेंदे, जिसका नाम करबला रखते हैं। वो जुड़े हुए ने। ते साडी भी बदकिस्मती है प्यार वालिओ, असी अपने गुरुआं दे जिथे वो लखते जिगर 4 साहिबजादे, 2 चमकौर साहब ते 2 फतेहगढ़ साहब, अज दा स्थान सरहंद विखे शहीदी जाम जिन्हां ने पीता। बहुत ही संगत ऐसी है गुरु प्यारिओ, जेड़े पूरे जीवन विच इन्हां दोनों थावां दे दर्शन ही नहीं कर पाए। जदकि कदे जाके कतलगढ़ साहब दे सामने पढ़ना अल्लाह यार खां जोगी दियां ओ लिखतां,
उन्होंने वो बोल कहे ने, क्योंकि 2 किताबां लिखियां उन्होंने, गंज शहीदां ते शहीदान वफा। इन्हां दोनों अंदर गुरु साहिबान दे साहिबजादियां दा जिक्र पाया है। शहीदी साके नूं पेश किया अपने तरीके नाल, उस्तत की। वो लिखते हैं, एक ही तीरथ है हिंद में यात्रा के लिए। एक मुसलमान लिखता अपनी कलम तो, जहां बाप ने बेटे कटाए खुदा के लिए। वो आखिर लिखता है, चमक है चमकौर तेरे जर्रे में, यहीं से बन के गए सितारे क्षमा के लिए। साडे लिए भी है। वो कहता, वो सिखो तुहाडे लिए करबला है। साडे करबला दा ते किसे ने नाम सुनिया, किसे ने नहीं सुनिया, पर तुहाडे करबला नूं ते दुनिया जानदी है। ऐ सिखो, अल्लाह यार खां दी बोली बोलन लगा, कहता सिखो तुहाडा फर्ज बनता है, कुछ करियो भावें ना जिंदगी च करियो, पर अपने गुरु दे साहिबजादियां दी शहादत ते सिजदा जरूर करायो। तुहाडे लिए करबला है। एक अखर है करबला, एक अखर है किबला, जिहड़ा इत्थे अज है। जिहड़ी वो मक्के विच काबे दी मुसलमान वीरां मुताबक बड़ी पाक जगह है, उस दे विच चौगिरदे एक दीवार है। और इस्लाम मत कहता भी वो एक ऐसी जगह है जिथे उस दीवार वाल मुंह करके सिजदा किया जा सकता किसी भी दिशा से। उत्थे पश्चिम वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। वो जिहड़ी दीवार चारों पासे है, उस दीवार वाल मुंह करके सिजदा मुसलमान कर दे, उत्थे फिर यह भरम नहीं रहिंदा कि जिहड़ा चढ़दे पासेओं सिजदा करेगा वही कबूल है। उत्थे लैंदे पासे तो भी चढ़दे पासे नूं मुंह करके वो सिजदा करते हैं, क्योंकि वो जिहड़ी दीवार है उसनूं किबला कह के कहते हैं। ये असल जगह है, इस दे विच खुदा दा घर है, क्योंकि हजरत मुहम्मद साहब दा उत्ते जन्म होया है, ते इस तरीके दी उन्हां दी विचारधारा है। और इस दीवार नूं भी क्यों मनते हैं, इस दे पिछे भी एक बड़ा वड्डा कारण है। हजरत मुहम्मद साहब दे जन्म तो थोड़ा चिर पहला उन्हां दे पिता जी दा देहांत होया। इन्हां दी माता रह गई कली, गरीबड़ी हालत सी। इन्हां दा कहंदे जन्म होने वाला है, ते उसने देखा उत्थे हाहाकार मचिया पिया। उत्थे वो बच्चे दे जन्म दा समय वो तुरदी तुरदी कहंदे ने वो जिहड़ी काबे वाली जगह उत्थे पहुंच गए। काबा बड़ी वारी ढया ते बड़ी वारी उसरिया। जदों उत्थे गई ते की देखा, उत्थे बहुत वड्डा ताला वज्जा होया। उसने अल्लाह ताला दे अगे दुआ की भी मैं इस हालत विच नहीं हाँ, मैनू कोई जगह चाहिए है। कहते इस दीवार ने रस्ता दिता। इस्लाम की विचारधारा है। वो कहते दीवार विचों दी खुल गई, दरवाजा बंद सी, ते दीवार विचों दी लंघ के वो अंदर चली गई, दीवार बंद हो गई। अंदर जाके कहते ने जन्म होया। इस तरह की इस्लाम की विचारधारा है। इस करके वो इस दीवार नू भी किबला कहते ने, ते जिस पासे मर्जी होण उस जगह ते बैठ के वो सिजदा करते हैं। ते बाबा कबीर साहब ने गल की, मन नू मक्का कर लै ते किबला कर दे ही। ये जेड़ा शरीर है इस नू किबला बना लै। तेरा जेड़ा मन है इस दे विच, शरीर दे विच अंदर एक जोत है। वो जोत है निरंकार दी। वो जोत जिस वक्त भी रब नू याद करे, वो दिशा दा भरम ना तेरे अंदर होवे। साडे विच भी थोड़ा जा मैं एक अर्ज गुजारा, साध संगत भरम अज साडे विच भी पैंदे है। अखंड पाठ साहब रखना, चढ़दे नू मूंह करके रखना है। किथे लिखे है? किथे लिखिया भी चढ़दे नू मूंह करके अखंड पाठ करना है? सारियां दिशावां बराबर ने, जर्रे जर्रे विच ओ परमेश्वर मौजूद है। कोई स्थान कोई जगह उस तो बाहरी नहीं। ते सिख नूं ते हुक्म है गुरबाणी दा, जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई। ते बाबा कबीर साहब का एक बचन साझा करन लगा, जे साडा अंदर साफ नहीं, कायम नहीं,
सिजदे नूं तैयार नहीं, ते बाबा जी कहते जाकी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए। वो मक्के विच बैठा भी खुदा नहीं पा सकता, वो गुरुद्वारे बैठ के भी गुरु की खुशी नहीं लै सकता जे अंदर उसका तैयार कोई नहीं। इस करके ये तैयारी है खुदा नूं जपण दी, वाहिगुरु नूं सिमरन दी। कहंदे मन कर मक्का किबला कर देही, बोलन हार परम गुर एही। परम गुर एही जदों मुसलमान नमाज पढ़दा उन्हां दा एक मौलवी एक काजी सामने मोहरी बन के इन्हां नूं नमाज पढ़ाउंदा है ते आखदे तेरे इंदरे तेरे शरीर दी बनतर दे विच बड़ा कुछ छुपिया पिया है, तू अपनी उस परम जोत नूं अपना परम गुरु भाव ओ मुखी बना लै ताकि तेरे अंदर वड्डा पीर तेरी जिंद बन जाए ते तेरी ये इबादत कबूल पै सके। अंतःकरण नूं शुद्ध करना है, अंतःकरण दे विच बैठे परमेश्वर वाहिगुरु दी जोत जिसनूं असीं आत्मा आखदे हां, कहंदे ने उस दे सहारे चल, तू मन दियां खेडां विच उलझिया पिया, क्योंकि मन ते मक्का है ते मक्का शहर दा नाम है ते शहर विच चंगा भी हुंदा ते शहर विच मंदा भी हुंदा। असीं शहर घूम रहे हैं, साडा मन घूम रहा है ते असीं बड़े आनंद विच हां, पर मन नूं मक्का गया, उस दे विच दी जोत नूं असल पछाणन दी कोशिश कर, क्योंकि पूरा शहर काबा नहीं है, उस दे विच एक खास जगह काबा है। शहर दे बहुत वड्डा है, मन दियां उडारियां बहुत वड्डियां ने, बड़ियां लमेरियां ने। जिस तरीके बाबा कबीर साहब प्रेरणा दे रहे हैं, ये पूरे दा पूरा शब्द निजी जीवन दे उत्ते आपां अज हंडाण वास्ते तैयारी करिए। पाठ करना है, अंदर नूं संबोधन करना है, गुरु कोल आके सिजदा करना है, शीस निवाया क्या तीए जां हृदय कुशुदे जाए, ये गल भी चेते करिए। किते भेख दिखावे नाल ही गल नहीं बननी भाई, इत्थे अंदर नूं झुकाना पएगा। सो बाबा कबीर साहब अगे फिर एक गल कहंदे ने, मिस मिल तामस भरम कदूरी। मिसमिल असल लफ्ज है बिस्मिल, ते बिस्मिल बिस्मिल्ला अल्लाह नूं याद करके उस दे नाम उत्ते कीती जांदी कोई कुर्बानी। बाबा कबीर साहब कहंदे मैं नहीं तैनूं कहंदा भी कुर्बानी ना दे, दे कुर्बानी किहड़ी चीज दी? तामस अपने अंदर दे, जेड़े तेरे जीवन अंदर तमो सुभाव वाले कर्म ने, क्रोध आदि, उन्हां दी कुर्बानी दे दे। जुगत देखो बड़ी प्यारी, तू जीव ना मार, तू अपने अंदर नूं सवार लै, ते तेरे अंदर नूं सवारन विच कोई चीज रोक कर दी है, ओने तेरे विकार। मिसमिल तामस भरम कदूरी, अते भरमा दे द्वारा कदूरी शब्द भी आई कक्कर अज असीं आम ही है ना, तंदूरी शब्द है अज बड़ा प्रचलित है तंदूरी। असल विच कदूरी शब्द खत्म हो गया। कदूरी शब्द दे विच जदों इसनूं देखदे हैं, कुरान दे विच भी आंदा है। इस अखर दा मतलब है गहराई दे विच होण वाली हरकत। तंदूरी शब्द उत्थों बनिया क्योंकि तंदूर दे विच अंदर अग हुंदी है, अंदर सेक हुंदा है, उत्थों रोटियां पकदियां। ते मन दे अंदर तेरे जिहड़ी मैल भरी है ना भरमा दी, उस मैल नूं बिस्मिल कर दे, उसदी बलि दे दे। मिसमिल तामस भरम कदूरी, अपने मन दी गहराई विच भरी हुई मैल नूं, अपने अंदर दे भरम नूं अते अपने अंदर दे तमो गुण दे सुभाव नूं तू खुदा दे नां दे उत्ते त्याग दे। हुण इह ते सी इस्लामी बोली दी गल। जे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दा पाठ साहब करदे हैं, दर्शन करिए, ते गुरुदेव ने सानू बड़ा प्यारा एक हुक्म इसे बिल्कुल प्रकरण विच दिता है।
आओ सारे पंक्ति पढ़ते हैं। त्यागना त्यागन नीका, त्यागना त्यागन नीका, त्यागना काम क्रोध लोभ त्यागना, काम क्रोध लोभ त्यागना। कुछ त्याग, कुछ छड़ दे ताकि तू निर्मल हो सके। कुर्बानी देने का भाव है कोई चीज मेरे कोल है मैं उसनू छड़ दिता, दे दिता, खुदा दे नाते दिता है। मिसमिल करना, मिसमिल तामस भरम कदूरी। अगे फिर कहते ने भाख ले पंचै होए सबूरी। ते जेड़े पंज विकारां दा रूप है वड्डा उसनू भाख, उन्होंने खा जा, उन्होंने खत्म कर दे। होए सबूरी ते तू ऐ बंदे तू सबर ते धीरज वाला बन जाएगा। बेनती कर रहे हैं ज़कात चौथा है। कोई बंदा सबर तो बिना दे नहीं सकता, सबर तो बिना दिता नहीं जाता। जदों सबर आ गया वो थोड़े विच भी देण दी विचार बना लैंदा है। ते हजूर दी बाणी ने चंगे सिख दी भगत दी निशानी ये दिती है, अणहोंदा आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए। अणहोंदा एक ते बहुतात है, बहुत कुछ है देता, एक है कहते अणहोंद है, थोड़ा है, अपने जोगा है, पर उस विचों भी भावना नेक नीत है वो दे रहा है। बिना संतोख नहीं को राजा है, संतोख तो बिना रजेवा नहीं। सबूरी सबर नाल, धीरज नाल, शांति नाल तृप्त होने की गल है। कहते जे तू पंज विकार खा ले ते समझ ले तू ज़कात कढ़नी सीख गया। समझ ले तू इस्लाम दे पैरोकार दी आज्ञा मुताबक चलदा है। जो मुखिए ने तेरे उन्होंने तेनू ये मनन वास्ते कहा, तू भी उन्हां विच शामिल हो गया। ते पंजवां इन्हां दा जिहड़ा रहिंदा है वह है हज। फिर दोहरावां, पहला कलमा, दूजी नमाज, तीजा रोजा, चौथी ज़कात ते पंजवां हज। ते जे इस चीज नूं असीं अपने उत्ते कमाईए सानू ते गुरु ने सौखा ही ढंग दिता है। भाई गुरदास जी का बचन साझा करना, देखो सब कुछ है। गुरसिख भल के उठकर अमृत वेलै सरना बंदा, गुर कै बचन उचार के धर्मसाल दी सुरत करन दा, किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आन वरतन दा, गुरसिखा नो देकर पिछों बचिया आप खवंदा, अगे है गुरमुख गाड़ी रहा चलंदा। गल पड़तालन दी है, अपने आप नूं उत्थे रखण दी है भी गुरु दी बाणी गुरमत दे सिद्धांत ने ते मैं कितना किना ते खरा उतरदा। मुसलमान नूं कहा, हिंदू नूं कहा, सानू भी कहा, खोजो ते अपने आप नूं सच्चा बनाउण दा जतन भी करो। खाली गाया सुनिया सुनाया नहीं गल मुकन लगी। प्यारे हो, इसनूं कमाना पैना है। अज सिख दा हाथ दसवंध तो रुकदा नजर आंदा है। और सच है जे हर सिख नेक नीत नाल दसवंध देण दी आदत पा लवे ते उस गुरु नानक सच्चे पातशाह दा परिवार है। जेड़े बाबे नानक दे जदों भी लेखे होए ने ते कदे गुरु नानक दा थोड़िया नहीं सगों वाधा ही निकलदा रहा। ये ओ घर है, पर नेक नीत है तां बरकत है। ते गरीब कोई सिख नजर नहीं आएगा थानू। खैर ये ते बरकत है गुरु दी कि मंगता नजर नहीं आउंदा, पर जे किधरे सिख दसवंध पूर्ण तरीके देवे ते वरतों सही होवे
क्योंकि गल देण दी भी नहीं है, गल वरतों दी भी है। जे वरतों सही हो गई, किसी गरीब की निशानदेही करके उसकी जरूरत पूरी हो जाए। एक छोटी जी बेनती होर करा, मुसलमान वीरां दे विच ज़कात दी माया नूं वरतण दे भी 7 तरीके कुरान विच लिखे है। 8वें विच नहीं वरतदे हो कदे भी। उन्हां 7 तरीकिਆਂ विच है किसे रोगी दे इलाज लई इस नूं खर्चना है, किसे गरीब दी मदद लई खर्चना है, ज़कात इकट्ठी करने वालियां उत्ते खर्चना है। प्रचारक ज़कात गुरु साहब का जो मिशन सी भी बाबा जी ने मंजियां थापियां, पीड़े थापे, मसंद सिस्टम थापिया। हर जगह गुरु साहब नहीं सन पहुंचते, मसंद सिस्टम सी जिहड़ा कि गुरु की गल सुना आंदा सी ते दसबंद दी माया लै आउंदा सी। उन्हां दे उत्ते खर्चना। धर्म अर्थ जेलों विच बंद कैदियां नूं रिहा करन विच ज़कात खर्चना, यह कुरान विच लिखे है। धर्म अर्थ जेलों विच बंद जिहड़े कैदी ने उन्हां दी रिहाई वास्ते खर्चना, ते किसी कर्जदार मुसलमान दा कर्जा उतारन वास्ते खर्चना। बड़े सौखे सब शुरू तो सिद्धांत है, किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना, क्योंकि सिख मंगेगा ही वो जिहड़ा जरूरतमंद होएगा। तुहाडे कोल कौन आएगा? जिहड़ा लोड़वंद है। नहीं तो इस दस्तार दे विच एक बड़ी कृपा है। मैं छोटी जी जिथे बेनती होर सांझी करदे हां, जिस वक्त बाबा नानक जी मरदाना जी की बड़ी वड्डी जिद करके मक्के जाते हैं, सूरज प्रकाश मुताबक बेनती कर रहे हैं, कहंदा बाबा जी तुहाडे नाल बड़े चिर तो मैं विचरदा पिया, मेरे ते कृपा करो, मेरा मन है मैं मक्के दे ते मदीने दे दर्शन करावां। क्योंकि मदीना भी जिहड़ा है वह भी मुसलमान वीरां दी बड़ी पाक जगह मन्नी जाती है। जदों हजरत मुहम्मद साहब नूं मक्के तो कढ़ दिता, मदीने चले गए। 10 साल बाद अज तो हज शुरू होया है। 10 साल बाद अपने मनन वालियां नूं लैके ये उत्थे जांदे ने। इन्हां ने उत्थे नमाज अदा की, उस दियां परिक्रमा कीतियां ते वापस आए। फिर वो हर साल एक सिस्टम बन गया ते वो हज दी शक्ल विच अज मुसलमान वीर उस नूं मनाउंदे है। मदीना भी पाक है, मक्का भी उन्हां लई पाक है। ते केवल बेनती जिहड़ी मैं करन लगा भी बाबा नानक कहंदे मरदानिया छड्ड नहीं जाना, कहंदे नहीं मैं जाना है। ते जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जा रहे ने ते मुल्तान दे हाजियां दा मुखी जिसदा नाम बहावदीन है, पीर है, वो बाबा नानक जी नूं सवाल करदा भी तुसी हिंदू हो के मुसलमान हो? क्योंकि बाबा नानक जी ने जो रूप बनाया ना उस वेले चोला नीला है, उन्हां वर्गी की पगड़ी है, टोपी है, पगड़ी है, जो वो लिखते टोपी ने बट वो एक तरीके की पगड़ी है। पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने सारी जिंदगी तिलक नहीं लगाया, उत्थे तिलक लगाया है। सतगुरां ने जनेऊ की रस्म जदों की गई, जनेऊ का खंडन किया, पर मरदाने नूं कहंदे मरदाने कि तो धागे का भी इंतजाम कर। वो हैरान इस करके है भी पोशाक इस्लाम की, तिलक हिंदुआं दा लाई फिरदे है। ते उसने कहा सी भी तेरे सिर ते पगड़ी है, तू कौन है? ते गुरु नानक साहब पातशाह ने बचन कहे सन, पगड़ी की असलियत तुसी नहीं जानते। असल विच ए पगड़ी उस खुदा की दात है, हर किसी नूं पगड़ी नसीब नहीं होया करदी। ते मैं इस गल नूं इंज बयान करन लगा, आम करके मैं बेनती करदा भाई ये दस्तार गुरु दी है। जदों तक दस्तार गुरु दी मन के काम करांगे ते इस दस्तार दे हेठां मत है, जेड़ी मत इस पगड़ी दी इज्जत नूं बना भी सकदी है ते इस पगड़ी दी इज्जत नूं रोल भी दिंदी है। इस करके मत नूं अपने गुरु नाल जोड़ो। हुक्म है गुर की मत तू लेह ए आने, गुरु दी मत दे धारनी होके चलो। थोड़ी दस्तार दी शोभा गुरु ने करनी है, गुरु रखा है। ये हर सिख दा फर्ज बनता है कि अपनी इस पोशाक दी, पंज ककारां दी, नितनेम दी, अपनी मर्यादा दी गुरु दे ज्ञान मुताबक संभाल करे, अरदास करे पातशाह मैं कुछ नहीं हाँ,
बाबा कबीर ने क्यों कहा? कहते ओ भलिओ, अंदर विकार ने पोशाक इस्लाम दी, अंदर तामस है ते बिस्मिल्ला पढ़ी जाना है, कितने जीवां नूं को मारी जाना, किते अपने आप नूं मार लै, अपनी मैल नूं मार लै, अहंकार नूं मार दे ते पंज विकारां नूं खा जा। तू ना जा हज, तेरा हज तेरे अंदर दे मक्के विच रोज होएगा। उत्थे सारी जिंदगी च एक बारी जाके हाजी बनदा है। सिखा तू रोज, जिवें बाणी कहती है ना कि गुरसिख जोगी जागदे भाई, असी गुरमत का सिद्धांत पढ़ते हैं, माया अंदर करन उदासी। गुरसिखां लई होली भी रोज है जदों नाम जपदे है। इस वास्ते बाबा जी ने सानू समझाया, मुसलमान वीर नूं संबोधन करदे आ उसनूं कहंदे तू हाजी है ते सिखा तू रोज दा गुरु का नेमी सिख बनेगा। जदों अंदर नूं समझेगा। आखिरी बंद है हिंदू तुर्क का साहिब एक, फिर एक उन्हां दा भरम यह भी तोड़िया। तुसी काफर आखदे हो, पर काफर कहण नाल नहीं गल बनदी। काफर दा भाव है कि तू अपने अंदर रब जानदे, दूसरे विच नहीं जानदा। काफर दा मतलब है भी दूसरा खुदा तो मुनकर है। पर बाबा कबीर साहब कहंदे ने हिंदू ते तुर्क दा रब एक है। कह करे मुल्ला, कह करे शेख, ना मुल्ला कह के करके ना शेख करके उस दाते दे दर तैनू कबूल पाया जाना, क्योंकि उथे तेरे कर्म करके तैनू कबूल पाया जाएगा। उते जात नहीं, उते नाम नहीं। कह कबीर हो भया दीवाना। कबीर साहब कहते मेरिया इन्हां गल्लां नूं लोग सुनते हैं ते हैरान होंदे भी कबीर ते बाबरा हो गया, सच बोलदा है। इस करके मुस मुस मनुआ सहज समाना। कहते बाबरा पता लोकां लई मैं क्यों आ, क्योंकि मेरा जिहड़ा मन है मुस मुस सहजे सहजे उस खुदा दे विच चला गया, जुड़ गया, सहज विच समा गया ते ये अडंबर छड़ दिते। गुरु साहब कृपा करन। उपदेश इंसानियत दे धर्म दा, नाम कोई भी है पर धर्म मनुख दा, शुभ कर्म निर्मल कर्म रब दी इबादत, यही मर्यादा सानू बाबा जी ने बाणी विच दिती है। सो आपां गुरु बाणी दे इन्हां सिद्धांतां दे मुताबक शुभ कर्म करिए, अमृत वेले उठिए, नितनेमी होइए। जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया वह पंज ककारी वर्दी दे धारनी बनो, खंडे बाटे दी पाहुल लैके पंथ खालसे दे मैंबर बनो। गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी तो बिना होर कोई उपदेश नहीं आपां मनना। उपदेश बाणी दा सच है। इस पैगाम नूं जिंदगी दा सच्चा सहारा मनो, ताही ये लोक परलोक सुहेला। इतने क बचन प्रवान करने, होइयां बेअंत गलतियां ना चितारनियां। फतेह बुलाओ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।